तेरे बिना है ना तेरी यादें
जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई मकाम ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई मकाम ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई मकाम ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरी जान लूं बचाया तेरे प्यार ने, हो मैनू जीना सिखाया तेरे प्यार ने, जान लूं बचाया तेरे प्यार ने, जीना सिखाया तेरे प्यार ने, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, ये तो मेरिया, 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 तो कभी दिन अंधे रात लग जाने थी, तो सवारा पल मैनो रोज ही रुलाने थी, 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 कभी दिन अंधे रात लग जाने थी, तो सवारा पल मैनो रोज ही रुलाने थी, मैं रुक के नींद न सोता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, रुक के नींद न सोता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मैं रुक के नींद न सोता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मैं रुक के नींद न सोता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, ये तो मेरिया, 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 अपने सीने पाए पता पट लेंदे सी, मेरी याद गरीबियां तो घर घर रहंदे सी, मैनू गल नाल रोंदा, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मैनू गल नाल रोंदा, मेरी जिंदगी से तो ना होता, ये तो मेरिया, ये तो मेरिया, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, मेरा कोई वजूद ना होता, मेरी जिंदगी से तो ना होता, ये तो मेरिया, 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 ये तो मेरिया।
Amen.
थैंक यू लॉर्ड। उसने बोला क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें पहुंचा दी कि प्रभु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ा। अपने रोटी वाले हाथ को ऊपर उठाओ और धन्यवाद करो। बोलो धन्यवाद यीशु, ये तेरी देह है जो मेरे लिए दी गई है। हाथ को नीचे करो, तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। अपने दाखरस को प्रभु के लहू को ऊपर उठाओ और बोलो प्रभु ये तुझ में एक नई वाचा है। इस वाचा का मतलब है कि मैं हमेशा पवित्रताई के साथ अनॉइंटेड होकर तुझ में चलता रहूं। यही नई वाचा है कि मैं कभी पीछे ना मुड़ूं, मैं हमेशा आगे बढ़ता जाऊं। ये नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लेकर आता है। अगर आज आप प्रभु की देह में प्रभु भोज में शामिल हो रहे हो और अपने आप को परख रहे हो, क्योंकि आपसे बेटर अपने आप को कोई नहीं जानता। दो व्यक्ति जानते हैं, यीशु मसीह और एक आप खुद। आप जानते हो आप कहाँ आपने गलती की, आप जानते हो आप कहाँ रेगुलर पाप में बने हुए हो, आप जानते हो आप आपके जीवन में किस जगह पर गड़बड़ेशन है। परमेश्वर कहता आज अपने आप को उस जगह पर आपको जांचना है। आप झूठ बोलते हो, आप गाली देते हो, आप चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, आप पाप में, आप गंदी फिल्में देखते हो, आप जांचो अपने आप को। आप चुगली करते हो, आप जांचो अपने आप को। हम परमेश्वर की संगति से बेहतर मनुष्य की संगति को पसंद करके आप जांचो अपने आप को इस समय। क्योंकि बाइबल बताती है जो प्रभु की देह को बिना जांचे उसकी देह में शामिल होता है, इस रोटी को खाता है, इस लहू को पीता है, तो अपने ऊपर दंड की आज्ञा देकर आता है। सोचो अगर बचाने वाला तुम्हारे विरोध में उठ जाए तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती संसार में। तो अगर आप प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं तो अपने आप को जांचो। ये समय तुम्हारा जांचने का है। पश्चाताप करो अपनी हर उस बात के लिए जो आपसे हो गई। पश्चाताप करो, परमेश्वर से वाचा बांधो कि तूने एक वाचा मुझे दी पर आज मैं एक वाचा तुझे देता हूँ कि आज से मैं सदा सर्वदा तुझ में पवित्रताई के साथ चलूंगा।
अपने हाथों को ऊपर उठाओ और अपने स्मरण करो, पश्चाताप करो अपने हर उस बात के लिए। अपने मन के अंदर पवित्र आत्मा के पास आ जाओ और पश्चाताप करो, प्रभु मैंने इस जगह पर इस समय में ये पाप किया और मुझसे हो गया, तो मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, क्षमा कर। मांगो, अपने उस पाप को स्मरण करो जो आपको हो गए। बाइबल बताती है, भजन संहिता में लिखा, तू बार बार उंगली मटकाना बंद कर दे, अपनी उंगलियों को चटकाना बंद कर दे। इसका मतलब ये नहीं कि वो हाथ की उंगलियों को मना कर रहा है, वो कह रहा है तू रेगुलर अगर एक पाप को बार बार कर रहा है तो परमेश्वर उस पाप के विषय में तुझे बोल रहा है, उसे बंद कर। जो विश्वास कर देने तो बनने यसू देदा। अगर आज आप खुदा की हुजूरी में आ रहे हैं और की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ, पवित्रताई के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जो विश्वास कर देने ओ बनने यसू देदा। मैं पीछे नहीं मुड़ना। आज बोलो पवित्र आत्मा को, मैं करना है विश्वास, मैं पीछे नहीं मुड़ना, मैं करना है विश्वास। हम आपका शुक्र करते हैं पवित्र आत्मा की बात इस जगह पर मौजूद है और परमेश्वर जब हम प्रभु भोज में शामिल हो रहे हैं तो तेरा आत्मा हमारी अगवाही करे और हम विश्वास करते हैं। आज हम सब पश्चाताप करते हैं तेरे सामने। प्रभु हो सकते बहुत से पाप रेगुलर हमारी जिंदगी में बने हो, पर आज हम उन्हें छोड़ते और आगे बढ़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। तूने बोला, देख तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो तो भी तू उन्हें हिम की मानित सफेद करेगा और कभी पलट कर मेरे पाप को ना देखेगा। प्रभु आज हम पश्चाताप करते अपने हर पाप, हर गलती का, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम तेरी देह और तेरे लहू के अपराधी ठहरे और हम नहीं चाहते कि दंड की आज्ञा, बीमारी, मौत हमारे ऊपर आ जाए। इसलिए आज हम पश्चाताप करते और छोड़ते अपने हर उस पाप को जो तेरी दृष्टि में बना हुआ। परमेश्वर हम पर दया कर। सब जन बोलो, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। बोलो, मुझ पर दया कर, मेरे पापों को क्षमा कर, क्योंकि तू इसीलिए आया है कि तू पापियों को अपने लिए चुने और उन्हें पवित्र कर। प्रभु मेरे पापों को, मेरे अपराधों को क्षमा कर, अपने लहू से धो दे, शुद्ध कर, पवित्र कर। बोलो धन्यवाद। फिर बाइबल में लिखा है, जब तुम प्रभु की देह को पहचानते हो, उसकी देह और उसके लहू को ग्रहण करते हो, तो बाइबल में लिखा है, यदि कोई कलीसिया में रोगी है तो इस प्रभु भोज के द्वारा उसका रोग उसके शरीर से बाहर चला जाएगा। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अपने कप को ऊपर उठाओ और बोलो, धन्यवाद यीशु तेरे लहू के लिए। सब एक साथ मिल सकती है, सब एक साथ पियो, सब एक साथ पियो। ऊंची आवाज के साथ प्रभु आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद यीशु के नाम में। तो बोल यीशु मसीह की हालेलुया। अपने हाथों को नीचे करो, अपनी आंखों को खोलो, अपने कपों को अपने पास रखो। धीरे धीरे आप पास करते रहो, पीछे तक पहुंचा देना है कपों को इकट्ठा करके। उठना किसी ने नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। बात नहीं करना है। जो लोग बाहर हैं उनको बोलो वो अंदर आ जाएंगे और उसके बाद दरवाजा बंद करो। तो बोल यीशु मसीह की हालेलुया। कितने लोग कहते हैं मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ? आप पर कितने लोग परमेश्वर का मंदिर हैं? बस थोड़े से लोग, भाई लोग प्रभु का मंदिर नहीं है। हाँ जी, है या नहीं? शक है ना, शक रखते हैं अंदर, पता नहीं मैं हूं भी या। आप सब परमेश्वर का मंदिर हो। आप समझ रहे? आप नए आए हो, आप पुराने आए हो, आप सब किसका मंदिर हो? आपके अंदर खुद परमेश्वर वास करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो मेरे अंदर परमेश्वर है। फिर बोलो मेरे अंदर परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल में
भैया ये ना बिल्कुल बंद करो, बीच में आवाज नहीं करना है, ठीक है? बिल्कुल ऑफ करो सबके माइक। और ये किसका चिल्लर है, तो उठाओ। थैंक यू, जाओ उधर। हालेलुया। बाइबल में एक राजा है, उसका नाम हिजकिय्याह है। क्या है? हिजकिय्याह। और परमेश्वर ने एक दिन उससे बात की अपने मंदिर के लिए। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है अपने, एक और करो, हालेलुया। आज परमेश्वर भी आपसे बात कर रहा है, किस चीज के लिए? अपने मंदिर के लिए। आप जब घर खरीदने जाते हो तो किसके लिए खरीदने जाते हो? किसके लिए खरीदने जाते हो? पड़ोसी के लिए? हाँ जी, पड़ोसी के लिए। आज का सबसे दुखी आदमी कौन है मालूम? आज का सबसे दुखी आदमी कौन है? जिसका पड़ोसी सुखी है। आप समझ रहे हैं? जिसका वो सबसे दुखी है। क्यों? क्योंकि उसका पड़ोसी हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाए उसका गम नहीं है उसे, पर दूसरे के ऊपर अगर एक ब्लेसिंग, एक खुशी आ जाए उसका बड़ा गम होता है। यार ये कैसे खुश है? हालेलुया। इसलिए तो मैं बोलता हूँ आज का सबसे दुखी आदमी वो है जिसका पड़ोसी बहुत सुखी है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर उसी मंदिर के विषय में बात कर रहा है। एक बार एक स्टोरी सुनना बड़े ध्यान से। एक कौवा परमेश्वर से लड़ाई कर रहा था, चिल्ला रहा था कि तूने मुझे कैसा काला बना दिया, तूने मुझे कैसा काला बना दिया। आज जो लोग एक दूसरे से चिढ़ रहे हैं, ये स्टोरी सुनाना उनको जाकर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है मनुष्य जैसा बोएगा, आप समझ रहे? जैसा बोएगा आप शरीर में बोओगे, शरीर में काटोगे। आत्मा में बोएंगे तो आप समझ रहे? दोनों का अलग अलग प्रोसीजर है। आप शरीर में झूठ बो रहे हो, नफरत बो रहे हो, वो आपके अपने घर में आपको वापस मिल जाएगी। आपके बच्चे आपसे झूठ बोलेंगे, आपके परिवार के लोग आपसे नफरत करेंगे। क्यों? क्योंकि आप बोकर आ रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप शरीर में भलाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अगर आप शरीर में किसी के लिए दया दिखा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके घर के अंदर वो भलाई उत्पन्न होगी, वो दया आपके ऊपर भी आ जाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आज बहुत से लोग सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं शायद परमेश्वर मुझे देखता नहीं। हालेलुया। एक पापी मनुष्य बोलता है मैंने सारी जिंदगी पाप किया, आज तक तो मेरा कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैंने तो इतने लोगों की जिंदगियां खराब कर दी, आज तक तो मेरा कुछ। चंडीगढ़ में एक एरिया है, उसमें एक बंदे ने शराब बेचनी शुरू की। सुनना बड़े ध्यान से। गलत काम करना शुरू किया, स्मगलिंग किया, शराब बेचना शुरू किया। जब वो शराब बेच रहा था तो लोगों की क्या कर रहा था? जिंदगी अच्छी कर रहा था। हाँ, मिलावटी शराब बेच रहा था। और कुछ दिनों के बाद उसके खुद के सगे भाई की दोनों किडनियां खत्म। कुछ ही समय के बाद तूने औरों की जिंदगी खत्म की, तो जो तूने बोया वो तुझे मिल रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाप में पैसा बहुत आ सकता है, पर याद रखना वो पैसा आपके लिए कभी भी भलाई नहीं लाएगा, आपके लिए बुराई लेकर आएगा, आपके लिए बीमारी लेकर आएगा, आपके लिए परेशानी लेकर आएगा। जो लोग गलत तरीके से पैसा कमाते हैं उनको लगता पैसा होना चाहिए बस लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। तो सुनो, बड़े से बड़ा एक्टर, डायरेक्टर, पैसे की कमी नहीं थी, इलाज बड़े से बड़ा कराया पर चंगा नहीं हो पाया। आप पैसे से मेडिसिन खरीद सकते हो, आप पैसे से दवाइयां, अच्छे से अच्छा इलाज, एम्स में जा सकते हो पैसे के दम पर आप उधर से चंगे नहीं हो सकते जब तक आप परमेश्वर की इच्छा में
नहीं हो, क्योंकि चंगा करना या ना करना वो दोनों किसके हाथ में? परमेश्वर के हाथ में। बोलो आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वो मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में, क्योंकि हम जैसा बोएंगे वैसा हमें मिलने वाला है। हालेलुया। कई लोग दूसरों के बच्चों को दारू पीना लगा देते हैं, और तू फलाने का लड़का, हाँ जा मेरे साथ बैठ। दूसरों को गलत शिक्षाएं देते हैं, गलत सलाहें देते हैं, फिर उनके घरों में खुद होना शुरू हो जाता है। फिर वो बोलते हैं हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा से होता हुआ है। आज कोई नई बात नहीं, किसी बात का विरोध नहीं होगा, किसी बात के बारे में आपको कोई बोलेगा नहीं। आप दारू पी के नाले में पड़ो, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप भय विचार कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा आपको। आप शरेआम गंदी गंदी गालियां दे रहे हो, दूसरों की माँ बहनों को देख रहे हो, कोई नहीं बोलेगा आपको। पर जैसे ही आप सत्य पर चलोगे तो लोग चिढ़ना शुरू कर देंगे आपसे, ओ ये तो उधर चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे? ये तो ऐसा कर रही है, उधर चला गया, इसने ऐसा कर लिया, इसने वैसा कर लिया। क्योंकि शैतान, जहां शैतान है उन जगहों से कभी भी आपको कुछ नहीं कहेगा, पर जहां शैतान का राज्य नहीं है उस जगह से वो चिढ़ना शुरू कर देगा, और लोग आपको बोलना शुरू करेंगे इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। अगर सत्य बोलना धर्म बदलना है तो ठीक है, फिर हमने धर्म बदला है। अगर पाप को छोड़कर एक पवित्रता के रास्ते पर चलना अगर धर्म बदलना है तो शायद हमने बदल दिया। क्यों? क्योंकि अब हम झूठ नहीं बोलते, लोगों की तरह झगड़े नहीं करते, गाली नहीं देते, हाँ, भय विचार नहीं करते, दारू नहीं पीते, नशे नहीं करते, लोगों को बचाते हैं नशों से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप हॉस्पिटल में जाओ, एक कंपाउंडर से लेके एक डॉक्टर पैसे मांगता है इलाज करने से पहले। जो सरकारी इलाज है वो तो है, पर उसके अलावा बोलेंगे नहीं नहीं ये तो देना पड़ेगा आपको। हालेलुया, हालेलुया। ये तो अगर आपको जल्दी सिफारिश लगानी है तो उधर के कंपाउंडर चपरासियों को पैसा देना पड़ता है, ये ले यार जल्दी जा मेरी फाइल आगे पहुंचा। हालेलुया। पर आज अगर बहुत से जो सत्य को समझ गए और सही चलना शुरू कर दिया, रिश्वत लेना बंद, 2 नंबर के पैसे से फरेज कर दिया। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? तो उनको लोगों ने गलत बोलना शुरू कर दिया कि ये क्या हो गए, धर्म बदल दिया। आप पूरी बाइबल पढ़ो, अगर एक भी जगह आपने ईसाई धर्म लिखा हुआ दिखा दिया, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करने के लिए तैयार हूं। आपको एफिडेविट भी लिख कर दूंगा। हालेलुया। पर आज जरूरत धर्म की नहीं है, आज जरूरत है सत्य की, सच्चाई पर चलने की, सही मार्ग की, जो आपको सही और गलत में फर्क बताए, हाँ या ना। हालेलुया। जो आपको सही गलत में क्या बताए, फर्क बताए, जो बताए ये माँ है, जो बताए ये वो इज्जत करना सिखाए। आज आपको इस सत्य की जरूरत है। आज आप संसार में जाकर देखो, हाँ, लड़के अपने बाप की पिटाई कर रहे हैं, बच्चे अपनी माँ को गंदी गंदी गालियां दे रहे, क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है सही क्या है गलत क्या है, बाहर कर दिया। हर आशीष देने वाला परमेश्वर, सीधे मार्ग पर ले जाने वाला परमेश्वर, आपके बंद रास्तों को खोलने वाला, आपके घर को एक बनाने वाला, और आज वही परमेश्वर ना तो हमारे अंदर है और ना हमारे घर में है। हालेलुया। इसीलिए आज के समय में मनुष्य सबसे ज्यादा परेशानी की हालत में चलता है। हालेलुया। हाँ, आज के टाइम में क्या हो गया है कि इंसान ज्यादा दुख बर्दाश्त कर सकता है, नहीं कर सकता। ज्यादा खुशी बर्दाश्त कर सकता है, दोनों ही नहीं कर सकता है। हाँ जी, ज्यादा खुशी हुई तब भी हार्ट अटैक, ज्यादा दुख हुआ तब भी हार्ट अटैक। क्यों? आप समझ रहे हैं क्यों? मैं कई बार फेसबुक चलाता हूं तो मैं देखता हूं एक बंदा डांस कर रहा है, डांस करते करते हार्ट अटैक आया। और हालेलुया। ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है मनुष्य, और ज्यादा दुख भी बर्दाश्त
क्यों? क्योंकि अंदर तो परमेश्वर की खुशी। 34 पढ़ दीजिए। परंतु याजक ऐसे थोड़े थे, परंतु याजक ऐसे थोड़े थे पास्टर थोड़े थे कि वे सब होम बलि पशुओं की खाले न उतार सके। हाँ, तब उनके भाई लेवी तब उनके भाई लेवी उस समय तक उनकी सहायता करते रहे। उस समय तक उनकी सहायता करते रहे। याजक लोगों को परमेश्वर ने चुना, पवित्र ठहराया, पास्टर कर बुलाया, पर अभी लेवी लोग उस लेवल पर नहीं थे। लेवी लोग उस लेवल पर नहीं थे। हाँ, उनकी सहायता करते रहे। पर वो याजकों की क्या कर रहे थे? सहायता। जो काम एक पास्टर करता है, जो काम एक याजक कर रहा है, वही काम कौन कर रहा है? लेवी कर रहे हैं। हाँ जी। जब तक वह काम पूरा न हो गया हाँ। और याजकों ने अपने को पवित्र न किया, और याजकों ने अपने आप को पवित्र ना किया, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए, क्योंकि लेवी अपने को पवित्र करने के लिए पवित्र याजकों से अधिक, पवित्र याजकों से अधिक सीधे मन के थे। कौन से मन के? टेढ़े मन के नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आपका मन सीधा है तो याद रखो, आप याजकों से भी अधिक पवित्र माने जाओगे। बोल यीशु मसीह की हालेलुया। मैं पिछले संडे बता रहा था, इधर ड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। इसको व्हाइट ड्रेस मिली है, हाँ, वॉलंटियर्स को अलग से ड्रेस मिली है। लोग सोचते हैं हमें ड्रेस मिलेगी तो हम सेवा करेंगे। इसमें सेवा का और ड्रेस का कोई लेना देना नहीं है। अगर तू सेवा करना चाहता है तो तुझे कोई रोक टोक नहीं, उठ और सेवा करना। अपने मन को सीधा रख तो तू इनसे भी ज्यादा पवित्र हो जाएगा। पढ़ो। फिर हम बलि पशु बहुत थे और बैल बलि पशुओं की चर्बी भी बहुत थी और एक एक होम बलि के साथ अधर्ग भी देना पड़ा। यो यहोवा के भवन की उपासना ठीक की गई। हाँ जी। तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग, तब हिजकिय्याह और सारी प्रजा के लोग उस काम के कारण आनंदित हुए, उस काम के कारण आनंदित हुए जो यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार जो किया, यहोवा ने अपनी प्रजा के लिए तैयार किया। हाँ। क्योंकि वह काम एकाएक हो गया क्योंकि था। वह काम एकाएक। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप पवित्र आत्मा का मंदिर हैं तो याद रखो, आज से आपकी लाइफ में कोई भी अड़चन, कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी नहीं आएगी। बोलो आमीन। आप जिस काम को हाथ लगाओगे वो एकाएक आगे की आगे पूरे होते जाएंगे, बनते जाएंगे। बोल यीशु मसीह की। शर्त है कि आपको अपने अंदर से क्या करना है? मैल निकालना है, झूठ का, नफरत का, हाँ जी, फूट का। हर वो काम जो परमेश्वर की नजर में गलत, उसको बाहर निकालो और पवित्रताई के साथ सीधे मन से, कौन से मन से? सीधे मन से आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत मार्ग खोलने जा रहा है इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जीवित है और परमेश्वर जीवित है, इसलिए अपने लोगों में बड़े बड़े अद्भुत राष्ट्रीय कर्मों को प्रकट करता है। आइए सब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। सभी जन अपनी आंखें बंद करो, अपने मुंह को खोलो, तारीफ करो ऊंची आवाज में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु छू मेरे जीवन छू, यीशु छू, यीशु छू। अपनी आंखों को बंद करो जो लोग बीमार हैं, अपने हाथों को ऊपर उठाओ और अपनी आंखों को बंद करो और आज परमेश्वर को बोलो, यीशु मुझे छू ले। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू। यीशु छू, यीशु छू मेरे
दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। मुझ में ही नजर आए बस तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू मेरे जीवन को तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। दिलो जाते पुकारूं तुझे, आग लूंगी लगा दे मुझे। नजर आए बस तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु तू, यीशु मेरा जीवन बना दे गया, मेरे दिल में नबी हो मेरा। मेरा जीवन बना दे गया, मेरे दिल में नबी हो मेरा। मेरा जीवन बना दे गया, मेरे दिल में नबी हो मेरा। मेरा जीवन बना दे गया, मेरे दिल के करीब हो मेरा। मुझे ही नजर आए बस तू, यीशु 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 तू,
अपने मुंह को खोलो, शांत नहीं होना है। कुछ मांगना है, कुछ पाने आए तो मुंह को यीशु तेरे तंबुआ को सच्ची खुशी मिलती, पवन तेरे से होवे पूरी से दिल दी, रुचिरों बिच हंसा, रुचिरों बिच हंसा, दे मसा, दे मसा, दे मसा, दे मसा, दे मसा, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा मसा, दे दे ताजा मसा, दे दे रूदा, दे दे ताजा मसा। यीशु तेरे तंबुआ तो सच्ची खुशी मिलती, अपने हाथ में जोड़ के उठाकर, तंबुआ तो सच्ची खुशी मिलती, पवन तेरे से होवे पूरी से दिलती, रुचिरों बिच हंसा, रुचिरों बिच हंसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा मसा, दे दे मसा, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा। मांगो परमेश्वर से। हेलो प्रभु, तेरे आत्मा का मसा, तेरे आत्मा का सावर, दे दे दूधा मसा, दे दे ताजा मसा। Holy Ghost, Holy Ghost. Namo namo shama namo lebe namo 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 tanarama shama tanarama. यीशु तेरे तंबुआ को सच्ची खुशी मिलती। देख रहा हूँ आत्मा में एक नाम, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, बार बार वो नाम मुझे दिखाया जा रहा है। शांति, शांति ऐसे एक नाम प्रभु मुझे बोल रहा है। कौन है? शांति, 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 शांति। तो शांति आ गया हो, यहाँ की बंद कर, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
खड़े हो खड़े हो। यीशु तेरे तंबुओं तो थैंक यू जीसस, थैंक यू। सब लोग तारीफ करेंगे अच्छी बात है। तारीफ करो, धन्यवाद करो कि इस समय पवित्र आत्मा का इसे व्यक्त करना है। खड़े हो, हाथ ऊपर उठाओ, हाथ ऊपर उठाओ। आपका नाम शांति है तो हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथ। इसको शांति थैंक यू जीसस। सुनो सुनो, पवित्र आत्मा मुझे कहता है उनको आगे लो, आगे अभी तक खड़े हो। सुनो तो देखो इधर देखो। पवित्र आत्मा कह रहे हो आज तेरी सारी प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले आए। बोलो आमीन। समझ रहे हो? एक दुष्ट को तुम्हारे घर के अंदर देखो, एक शैतान को, इविल स्पिरिट को तुम्हारे घर के अंदर देखो। और सब पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है वो चाह रहा है तुम छोड़ सकते। Holy Ghost, Holy Ghost, right now. बाहर यीशु मसीह के नाम में I command the name of Jesus. Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, right now. आंखें बंद करो। पाना चाहते हो? पाना चाहते हो? आंखें बंद करो। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. मैं तो देख रहा हूँ बंधनों को टूटते हुए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ जादूगरों को टूटते हुए यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ तेरे सामर्थ्य को, तेरे बंधनों को टूटता हुआ बाहर आओ, कंप्लीटली गॉन, बाहर बाहर यीशु मसीह के नाम में। देख तेरे सोचने से, तेरे करने से कुछ नहीं हो। तूने सोचा पर कुछ नहीं हो रहा है, तूने करके देखा पर कुछ नहीं हो रहा है। बस सुन, 2024 में तेरे 2 बेटों में से तेरे एक बेटे की शादी होता हुआ तो खुद देख। हालेलुया। आगे बंद करो। ये क्लेम है, इस ब्लेसिंग को लिख कर लेता है और इस ब्लेसिंग को रोकने वाली वो जो आत्मा है मैं उसे देख रहा हूँ। तेरी इस ब्लेसिंग को उसने हमेशा रोका, हमेशा उसके बीच में अड़चन बन कर रही है और आज पवित्र आत्मा तुम्हें आजाद करने जा रहा है। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और तारीफ करो इसको। दिलों चाहते पुकारूं तुझे, आगिरों की लगा दे। दिलों चाहते पुकारूं तुझे। आज पवित्र आत्मा को बोलो वो आज
वो पवित्र आत्मा की आग आज मुझे लगने पाए, मुझ में ही नजर आए बस तू यीशु इधर देखो ध्यान से, बजाने वाले भाई बजाना अच्छा बजाओ, बना बंद। थैंक यू जीसस। अपनी आंखें बंद करो। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। कोई है बेटा की सिवा, कोई है बेटा की सिवा, कोई है बेटा की सिवा, कोई है बेटा की सिवा। मुझे जाए तू, लंबे जाए तू, बेटा है दीवाना।
आप लोग उधर करके आ रहे हो, उधर जाओ सारे, इनके पीछे खड़े हो जाओ, एक एक के पीछे आगे बंद करो। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते
अपने राइट हैंड को अपने सर के ऊपर रखो। देखो इस प्रभु का आत्मा आपको छूने जा रहा है। अपनी आंखों को बंद करो, अपने राइट हैंड को अपने सज्जे हाथ को अपने सर के ऊपर रखो। अपने हाथों को ऊपर उठाओ और ताली बजाकर करते हैं। चलो ताली बजाओ। जिनकी नजर हाथ Thank you, Lord. धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, सत्य महान परमेश्वर, तूने हर एक को छुआ है और पिता हील किया है। खुदा पिता पिता तेरी इस दया के लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। पिता तूने हर एक बच्चे को छुआ और चंगा किया है खुदावन। हर बीमारी से, हर लाचारी से, हर गरीबी से छुटकारा दिया है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ खुदावन। तूने हर एक को अपनी आत्मा से भर दिया है खुदावन। पिता हम तेरा धन्यवाद करते, सारी आदर महिमा सारा जलाल आपको देते हैं और प्रार्थना मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं।